दोस्तों यह सब फाइलम यूरोकार्डेटा का लेक्चर नंबर 1 यानी कि पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूरोकार्डेटा क्या है, यूरोकार्डेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके अंदर आने वाला एक बेस्ट एग्जांपल हर्डमानिया के बारे में हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे और एग्जाम में कैसे लिखना है यह भी आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूरोकार्डेटा किसे कहते हैं। तो दोस्तों यूरोकार्डेटा फाइलम कार्डेटा का एक सब फाइलम है जो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूरोकार्डेटा 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला देखिए क्या है, यूरो, और दूसरा है कॉर्ड और तीसरा है एटा, यानी कि 3 शब्द हो गया। यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्ड का मतलब होता है कार्ड यानी कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या कहते हैं नोटोकार्ड, और एटा का मतलब बियरिंग। इसका मतलब ये हुआ, बियरिंग का मतलब होता है धारण करना। अब तीनों शब्दों को मिला करके देखें तो टेल वाले पोर्शन में नोटोकार्ड को धारण करना, टेल का मतलब क्या है पूंछ वाले भाग में, नोटोकार्ड का मतलब वही नोटोकार्ड जो बैकबोन बनता है बाद में चल करके, लेकिन यहाँ पर तो इस फाइलम के अंदर बैकबोन नहीं बनेगा, यहाँ नोटोकार्ड के रूप में ही रह जाएगा, वो भी केवल टेल वाले पोर्शन में और वह भी केवल लार्वल स्टेज में। तो यहाँ पर हिंदी में क्या अर्थ हुआ, यानी कि इस सब फाइलम के अंदर ऐसे एनिमल आएंगे जिनके टेल वाले पोर्शन में यानी कि पूंछ वाले रीजन में नोटोकार्ड, बियरिंग का मतलब धारण करना या फिर पाया जाना, इनके टेल वाले पोर्शन में ही केवल नोटोकार्ड पाई जाएगी। और यहाँ यह भी याद रखिएगा कि केवल लार्वल स्टेज में ही नोटोकार्ड पाया जाएगा। तो आप यूरोकार्डेटा का मतलब समझ गए, यानी कि टेल वाले पोर्शन में नोटोकार्ड को धारण करना, वो भी केवल लार्वल कंडीशन में। तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसका एक एक हम लोग जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स केवल एक प्राणी का नहीं बताया जाता है, इस सब फाइलम के अंदर आने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब का जनरल कैरेक्टर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबका चित्र तो बनाया नहीं गया है, एक का बनाया गया है, तो इससे भी कैरेक्टर मैच करेंगे। हो सकता है कुछ इसके जनरल कैरेक्टर इस हर्डमानिया से मैच न करें, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए कि एक सब फाइलम या एक फाइलम के अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, तो एक एनिमल के ही ऊपर सारे कैरेक्टर फिट बैठ जाएं यह जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर इसके ऊपर फिट बैठेंगे। यह हर्डमानिया है, सब फाइलम यूरोकार्डेटा के अंदर आने वाला एक पॉपुलर एनिमल है, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा के अंदर आता है। अब चलिए इसका एक एक कैरेक्टर हम लोग देखते हैं यूरोकार्डेटा का। तो सबसे पहले देखिए क्या है, द यूरोकार्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मैरिन एंड फाउंड इन ऑल सीज। मतलब जो यूरोकार्डेटा के अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं वह सब के सब मैरिन होते हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं और लगभग सभी सागरों में पाए जाते हैं। इसी बात को कहा गया है फाउंड इन ऑल सीज, लगभग सभी सागरों में पाए जाते हैं। और दूसरा इसका जनरल कैरेक्टर है सम सेडेंट्री एंड सम आर फ्री लिविंग। मतलब इसमें कुछ सेडेंट्री होते हैं, मतलब कि समुद्र की तली से चिपके होते हैं या किनारों पर चिपके होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं फ्री होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। मोटाइल मतलब यह मूव भी करते हैं। सॉलिटरी मतलब सिंगल सिंगल भी पाए जाते हैं, बट सम आर कॉलोनियल, कुछ इसमें ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कि कॉलोनियल होते हैं। आगे है साइज रेंजेज फ्रॉम 8 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 6 से 8 सेंटीमीटर विड्थ यानी चौड़ाई, एंड 4 से 6 सेंटीमीटर वाइड। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो साइज होती है वो 8 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो सकती है। तो ये देखिए इसकी लंबाई है जो 8 से 12 सेंटीमीटर हो सकती है। कुछ एनिमल की 8, कुछ 9, कुछ 10, 11, ऐसे 12 भी हो सकती है। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 6 से 8 सेंटीमीटर हो सकती है, यानी कुछ एनिमल की 6, 7, कुछ की 8 भी हो सकती है। और ये चौड़े कितने होते हैं, वाइड मतलब चौड़े होते हैं 4 से 6 सेंटीमीटर। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे है बॉडी कवर्ड विथ, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है, बॉडी कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव ट्यूनिक आर टेस्ट। इनकी जो बॉडी होती है एक सुरक्षात्मक आवरण से कवर होती है, घिरी होती है, जिसे ट्यूनिक आर टेस्ट बोलते हैं। ये देखिए
देखिए जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली स्ट्रक्चर जो ब्लैक कलर से डॉटेड है, यह ट्यूनिक आर्टेस्ट है। यह एक प्रकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक सुरक्षात्मक आवरण है। और यह किसका बना होता है? तो व्हिच मेड बाय ट्यूनिसिन। यह जो कवरिंग होती है ट्यूनिक आर्टेस्ट, यह ट्यूनिसिन की बनी होती है। ट्यूनिसिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, तो इसमें ट्यूनिक अथवा टेस्ट पाया जाता है और यह ट्यूनिसिन की बनी होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। और ट्यूनिसिन की बनी होने के कारण या फिर ट्यूनिक अथवा टेस्ट के पाए जाने के कारण इसे यूरोकार्डेटा के अलावा ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यानी जो फाइलम यूरोकार्डेटा है इसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। अब सवाल है कि आखिर इसे ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बाहर जो एक कवरिंग पाई जा रही है इसको ट्यूनिक या टेस्ट कहते हैं, या फिर इसके बाहर ट्यूनिक अथवा टेस्ट पाया जाता है जिसकी वजह से इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकार्डेटा क्यों कहते हैं? ये तो मैंने अभी बताया, क्योंकि इनके पूंछ वाले पोर्शन में नोटोकार्ड पाई जाती है और वो भी लार्वल स्टेज में। तो क्लियर हो गया। आगे है नोटोकार्ड प्रेजेंट इन लार्वल टेल। मैंने अभी बताया है कि इसमें नोटोकार्ड केवल लार्वल स्टेज में पाई जाएगी और टेल वाले पोर्शन में पाई जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल इज वेल डेवलप्ड। इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वह वेल डेवलप्ड होती है, पूरी तरह से विकसित तरह की होती है, यानी कि माउथ से लेकर के और एनस तक सभी पार्ट पाए जाते हैं। तो वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एंड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। इसमें जो पाचन होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब कि कोशिका के बाहर इसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। और डेवलप तरह के प्राणियों में यही दशा होती है कि कोशिका के बाहर ही डाइजेशन होता है, तो इसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या फिर इंटरसेलुलर डाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी दो कोशिकाओं के बीच में डाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कोशिका के अंदर होता है। अगर कोशिका के अंदर डाइजेशन होता है तो उसे इंट्रा बोलते हैं। एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। जैसे देखिए, अगर ये कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में अगर यहां पर डाइजेशन होता है तो इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन या फिर इंटरसेलुलर डाइजेशन भी इसे कहते हैं। बाकी अगर कोशिका के अंदर यहां पर होगा तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जबकि हर्डमानिया या फिर अन्य जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, यानी कोशिका के बाहर पाचन होता है। आगे है सेवरल पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, मतलब कुछ जोड़े में इसमें गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। व्हिच हेल्प इन रेस्पायरेशन, यानी ये जो गिल स्लिट्स होते हैं ये रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर सिलियरी फीडर, यानी कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सिलियरी फीडर होते हैं। सीलिया के द्वारा यह फीडिंग मैकेनिज्म इसमें होती है, यानी कि सीलिया की हेल्प से यह फीड करते हैं। जब हम इसके अंदर हार्डमानिया के अंदर इसमें फूड फीडिंग मैकेनिज्म बताएंगे तो इसे पूरा डिटेल में आपको समझा देंगे। आगे है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वह खुले प्रकार का होता है, ओपन टाइप का होता है। इसमें विकसित तरह के वेन्स और आर्टरीज नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं विकसित तरह की। खुले प्रकार का इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड छोटे छोटे लाक्यून से होकर के इनकी बॉडी में फ्लो होते रहते हैं, तो इसे कहेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे है एक्सक्रीशन बाय पाइलोरिक ग्लैंड। इसमें एक्सक्रीशन कई माध्यम से होता है, तो पहला है पाइलोरिक ग्लैंड, दूसरा है न्यूरल ग्लैंड और तीसरा है नेफ्रोसाइट्स। इन सब के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन होता है, यानी कि उत्सर्जन होता है। इसमें उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया जाएगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे आप इसमें लिख देंगे डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज। इसमें जो डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड होती है, नर्वस सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है, वह केवल लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है। आगे है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब द्विलिंगी होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और फर्टिलाइजेशन इसमें बाहर होता है। बाहर होने का मतलब कि समुद्री जल में होता है, इनकी बॉडी के अंदर नहीं
होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, लेकिन वो दोनों जो फीमेल पार्ट है वो ओवम बाहर निकाल देगा समुद्री जल में, और जो मेल पार्ट यानी कि टेस्टिस है वह स्पर्म बाहर निकाल देगा, और दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा समुद्री जल में। अब ये भी समझिए कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब एक ही प्राणी के अंदर से स्पर्म और ओवम दोनों निकले हों और वही स्पर्म ओवम फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इन्हें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और अगर ऐसा हो कि एक एनिमल से स्पर्म निकला हो उसके टेस्टिस से, और जो दूसरा एनिमल है दूसरा प्राणी है उसके अंदर से ओवम निकला हो, अगर इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है तो इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जबकि सब फाइलम यूरोकार्डेटा के अंदर मुख्यतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें प्रोटोगाइनस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनस का मतलब है कि इसमें दोनों पार्ट रहेगा, मेल फीमेल दोनों, लेकिन फीमेल पोर्शन पहले डेवलप हो जाएगा, मेल पोर्शन बाद में डेवलप होगा। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी वो पहले डेवलप हो जाएगी, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि टेस्टिस है वो बाद में डेवलप होगा। तो एक ही साथ डेवलप ही नहीं होगा तो दोनों एक साथ स्पर्म और ओवम निकाल नहीं सकेंगे, तो कैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। अब होता कैसे इसमें फर्टिलाइजेशन, तो मान लीजिए कि यह एक हर्डमानिया है जिसके अंदर इस समय ओवरी डेवलप है यानी कि ओवम निकाल रही है, और दूसरा कोई एक और हर्डमानिया है जिसके अंदर टेस्टिस डेवलप है यानी कि इसके अंदर ओवरी डेवलप होकर के खत्म हो गई है, अब इस समय टेस्टिस डेवलप हो गया है। तो टेस्टिस डेवलप हो गया है तो वो स्पर्म निकाल देगा, और ये इसके अंदर ओवरी डेवलप है तो ओवम निकाल देगी, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्पर्म और ओवम में। लेकिन आप देख रहे हैं कि स्पर्म किसी दूसरे हर्डमानिया का है और ओवम किसी दूसरे हर्डमानिया का है, तो इस प्रकार इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप पूरा डिटेल समझ गए, ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आप जनरल कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सारांश टाइप का दिखाना है कि पूरी चीजें आप दिखा सकें। आगे है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब इसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी, लार्वल कंडीशन पाई जाएगी, इसमें लार्वा होंगे। मैं बार बार कई वीडियो में बताया हूं, लार्वा एक ऐसी स्टेज होती है जो अपने पेरेंट से भिन्न होती है, अलग तरह की होती है, तो इसे लार्वल कंडीशन या लार्वल स्टेज कहेंगे। जबकि अन्य अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो उसका जो बच्चा रहेगा यानी कि जो इनका यंग वंश रहेंगे वो बिल्कुल पेरेंट से मिलते जुलते रहेंगे, तो इसमें बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाए, अपने पेरेंट से अलग तरह की एक स्टेज पाई जाए, उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, और जो अलग तरह की स्टेज पाई जाएगी उसे लार्वा कहेंगे। क्लियर हो गया। आगे है टैडपोल लार्वा इज फाउंड। इसमें टैडपोल लार्वा स्टेज पाई जाती है इन विच रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि एक उल्टे तरह का डेवलपमेंट, मतलब ऐसा होना चाहिए, सामान्यतः कैसा होना चाहिए, जो सामान्यतः यानी कि जो नॉर्मल मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें जो लार्वा रहेगा वो कम विकसित रहेगा, और लार्वा के बाद जब एडल्ट बनेगा तो ज्यादा विकसित रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि लार्वा विकसित है, पूरा फ्री स्विमिंग करता है। ये जो टैडपोल लार्वा होता है यह डेवलप होता है और पूरा फ्री स्विमिंग करता रहता है। लेकिन जब इसका विकास होता है यानी कि जो इसमें कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, तब एडल्ट का जो निर्माण होता है, यानी जो एडल्ट बनता है वह लार्वा से भी कम डेवलप होता है। यानी कि बच्चे के बाद जो सयाना यानी एडल्ट बनेगा वो कम विकसित रहेगा, मतलब वो सेडेंटरी हो जाएगा, तैरेगा भी नहीं, और बहुत सारे पार्ट गायब हो जाएंगे लार्वा के अंदर से जब एडल्ट बनेगा। और इसके अलावा नोटोकार्ड भी गायब हो जा रही है, डार्सल ट्यूब्यूलर नर्व कार्ड भी आगे चल करके गायब हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएंगी और एक विकसित लार्वा अविकसित एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, यानी कि उल्टे प्रकार का विकास। क्लियर हो गया। और इसके बाद फिर है एसेक्सुअल बाय बडिंग। इसका मतलब ये होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। इसमें बडिंग एक खास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कॉमन है, यानी कि अधिक से अधिक यही पाया जाता है।
बाकी इसके अंदर आने वाला एक खास प्राणी है हर्डमानिया, जिसके बारे में हम लोग आगे यहीं से विस्तार में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। यह हर्डमानिया का चित्र बनाया गया है, आप इसमें देख पा रहे हैं, यह लेफ्ट व्यू से दिखाया गया है, इधर से ऐसे है। ये लेफ्ट वाला पोर्शन इसका फ्रंट पे दिखाया गया है, राइट वाला पोर्शन इसके पीछे है, और इधर जो पार्ट है ये वाला, ये भाग देखिए जो है ये एंटेरियर भाग दिखाया गया है, और पीछे का जो ये वाला पोर्शन है पोस्टेरियर भाग, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोस्टेरियर और ये जो पोर्शन आगे है ये एंटेरियर है। बाकी ये पृष्ठ भाग है, इसको बोलेंगे डॉर्सल, और यह देखिए आगे वाला भाग है तो इसको बोलेंगे वेंट्रल। अभी जैसे मैं इस तरह से खड़ा हो जाऊं तो मेरा ये वाला पोर्शन आगे है तो इसको क्या बोलेंगे वेंट्रल, ये वाला ऊपर का भाग है तो इसको बोलेंगे एंटेरियर, और ये पीछे का भाग है तो बोलेंगे पोस्टेरियर, और पीठ वाला भाग है मेरा, पृष्ठ भाग है ये वाला तो इसको बोलेंगे डॉर्सल, और ये भाग देखिए इस तरह से करें तो आगे है तो इसको बोलेंगे वेंट्रल। तो आप क्लियर हो गए किस तरह से इसको दिखाया गया है। तमाम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ एंटेरियर लिखा है तो यहाँ पोस्टेरियर लिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये जो लिखा गया है वो एकदम करेक्ट है। तो ये वाला पोर्शन एंटेरियर, ये पोस्टेरियर, ये डॉर्सल और ये वेंट्रल। अब देखिए इसके एंटेरियर भाग में एक पोर पाया जाता है, एक अपर्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। क्या बोलते हैं ब्रैंकियल अपर्चर। इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे तो सारी चीजें वहां पर विस्तार से बताएंगे इसकी मार्फोलॉजी के समय। अभी तो आप जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सारांश इसका बता दे रहे हैं। तो ये देखिए ब्रैंकियल अपर्चर है, और इसी के अपोजिट इधर देखिए क्या है एट्रियल अपर्चर है। अपर्चर और पोर में थोड़ा सा अंतर होता है, अगर गोल ओपनिंग है तो आप पोर कह सकते हैं, और अगर इस तरह से स्लिट लाइक ओपनिंग हो तो इसे अपर्चर कहेंगे। इसे आपका ओठ जो आपका जो माउथ है वो पोर नहीं है, एक ओपनिंग है, इसे अपर्चर कह सकते हैं। तो ये हो गया, और यहां पर देखिए दो ठे साइफन पाए जा रहे हैं, कीप की तरह से स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो साइफन है इसको बोलेंगे एट्रियल साइफन, और इधर जो साइफन है ये जो इसका गर्दन की तरह से स्ट्रक्चर है इसको ब्रैंकियल साइफन बोलेंगे। बाहर ये जो कवरिंग पाई जा रही है इसको टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं, आप इसे समझ गए हैं। और यहां पर देखिए दिखाया गया है पोजीशन ऑफ बॉडी इनसाइड द टेस्ट, यानी इसका जो टेस्ट या फिर ट्यूनिक है, जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसके अंदर बॉडी की क्या पोजीशन होती है इसको दिखाया गया। देखिए एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसके बाहर ब्लैक डॉटेड है और इसके अंदर रेड और ब्लू डॉटेड है। तो ये इसके बॉडी की पोजीशन है। और यहाँ पर देखिए बॉडी प्रॉपर है, यानी कि नीचे का जो पोर्शन है यह इसका फुट यानी कि इसका पैर है, और यहीं से इसका जो है बॉडी प्रॉपर है, यानी कि इनकी मेन बॉडी है। इनका जो फुट यानी पैर होता है इसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल लगे होते हैं, यानी कि बाहरी कोई पार्टिकल यानी कि कण लगे होते हैं, और इन्हीं कणों से मिलकर के इसका फुट बना होता है, यानी कि पैर बना होता है। यहाँ पर देखिए दिखाया गया फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ बाहरी पार्टिकल्स हैं, कुछ कण है जो इससे अटैच होते जाते हैं और इसकी फुट यानी कि पैर का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बाहरी कण। और यहाँ पर ये देखिए क्या है इसका फुट बन गया है, ये जो है इसका बॉडी प्रॉपर है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि सब फाइलम यूरोकार्डेटा का जनरल कैरेक्टर क्या है, क्यों इसे कहते हैं यूरोकार्डेटा, क्यों इसे कहते हैं ट्यूनिकेटा, इसके अंदर आने वाला बेस्ट एग्जाम्पल प्लस इसके अंदर जो सारी स्ट्रक्चर होती हैं उन सब के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।